तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज Q2 है और जिसकी रेडियस R है। तो जब उसके सेंटर पे Q1 चार्ज रख दिया जाता है तो एक टेंशन प्रोड्यूस होता है उस रिंग में। तो हमें उस टेंशन की वैल्यू निकालनी है। इनिशियली टेंशन 0 था क्योंकि जब Q1 चार्ज नहीं था तो दोनों के बीच कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था और टेंशन 0 था। तो हमें उस टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल एंगल डी थीटा लेंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक आर्क लेंथ आएगा जिसको हम आर डी थीटा कह सकते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस स्मॉल आर्क लेंथ पर जो चार्ज आए वो डी क्यू है। अब हम उस डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। सो हम हम कह सकते हैं कि 2πr इज इक्वल 2πr लेंथ में Q2 चार्ज है तो एक में हो जाएगा Q2/2πr। तो उसी तरह से आर डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज आ जाएगा Q2/2πr इंटू आर डी थीटा। तो ये हमें डी क्यू की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इस स्मॉल एलिमेंट का एवरीडी बनाएंगे और उस पर जो टेंशन लग रही होगी उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिर हम जब एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे डी थीटा का तो ये डी थीटा बाई 2 इधर रहेगा और डी थीटा बाई 2 इधर रहेगा। तो उसके कारण ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम इस टेंशन का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग निकालेंगे तो वो हम क्या लिख सकते हैं कि टी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। और तब हम इसको किस तरह फिर ये जो टेंशन हो जाएगा वो टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली ये वाला फोर्स भी रहेगा टी साइन डी थीटा बाई 2। तो हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और ये इक्वल हो जाएगा के Q1 डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम Q1 चार्ज और इस एलिमेंट के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम डी क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2t साइन डी थीटा बाई 2 के Q1 Q2 बाई 2πr इंटू आर डी थीटा। अब हम जानते हैं कि जो डी थीटा एंगल है वो काफ़ी स्मॉल है। तो हम स्मॉल एंगल के लिए जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, नियरली इक्वल टू थीटा होता है। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2t डी थीटा बाई 2 साइन डी थीटा बाई 2 की जगह। तो हम इसको किए Q1 Q2 बाई 2π इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ हम आर स्क्वायर यहाँ हमने छोड़ दिया है, इसको हम भी लिख देते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर जो ये वाला था। फिर टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है के Q1 Q2 बाई 2πr स्क्वायर। तो ये हमारी टेंशन की वैल्यू है जो रिंग में थी। थैंक यू।